कुत्तों की भावनात्मक यात्रा, गोद लिए जाने की कहानी। नमस्ते मेरे प्यारे डॉग लवर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक कुत्ता अपने मालिक से बिछड़कर गोद लिए जाने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है? आज हम इसी इमोशनल सफर में गोता लगाने वाले हैं और यकीन मानिए ये ड्रामा किसी टीवी सीरियल से कम नहीं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ जरूरी सवाल पूछते हैं। क्या कुत्ते इंसानों की तरह भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं? वे नए घर में कैसे एडजस्ट करते हैं? क्या वे अपने पहले मालिक को भूल जाते हैं? और सबसे जरूरी, क्या वे हमें इसके लिए जज करते हैं? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, आप अपनी आरामदायक बिस्तर में उठते हैं, सुबह के नाश्ते और पेट रगड़वाने की उम्मीद में, लेकिन अचानक बूम, आप किसी नए अजनबी जगह पर पहुंच जाते हैं। डरावना लग रहा है ना? यही फीलिंग कुत्तों को भी होती है जब उन्हें नया घर मिलता है। कुत्ते आदतों के पक्के होते हैं। उनके लिए उनका मालिक ही उनकी पूरी दुनिया होता है। जब वे अपने मालिक से अलग होते हैं तो वे असली इमोशनल दर्द महसूस करते हैं। और हाँ, कुछ तो मोर्निंग फेज में भी चले जाते हैं, कुछ वैसे ही जैसे वो दोस्त जो ब्रेकअप के बाद सदमे में डूब जाते हैं। हर कुत्ते की प्रतिक्रिया अलग होती है, ठीक वैसे ही जैसे हर इंसान की। कुछ इतने उदास हो जाते हैं कि खाना तक नहीं खाते, यानी कुत्तों का दिल टूटने वाला आइसक्रीम फेज। कुछ बेचैन होकर पूरे घर में इधर उधर घूमते रहते हैं जैसे कोई मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हों। और फिर आते हैं ड्रामा क्वींस, जो चांद की ओर मुंह करके ऐसे रोते हैं जैसे किसी बॉलीवुड ब्रेकअप गाने में है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब कुत्ते अपने मालिक से अलग होते हैं तो वे ये बिहेवियर दिखा सकते हैं। रोना और भौंकना, हेलो 911, मेरा इंसान गायब हो गया। भूख कम होना, अगर मेरा मालिक यहां नहीं है तो मुझे भी भूख नहीं लगेगी। डिप्रेशन और अकेलापन, बस अब मैं यहीं पड़ा रहूंगा और अपनी जिंदगी पर सोचूंगा। बेचैनी और घूमना, मुझे मेरे इंसान को ढूंढना ही होगा। गुस्सा या डर, ये नए लोग कौन हैं? दूर रहो अजनबियों। अब आता है वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या कुत्ते अपने पहले मालिक को भूल जाते हैं? छोटा जवाब, बिल्कुल नहीं। कुत्तों की याददाश्त एक इमोशनल स्क्रैप बुक की तरह होती है। वो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन भूलते नहीं। सालों बाद भी अगर वे अपने पुराने मालिक से मिलते हैं तो वे उनकी आवाज, खुशबू और यहां तक कि उनकी अजीबोगरीब डांस मूव्स तक पहचान सकते हैं। दिल छू लेने वाली बात है ना? लेकिन ध्यान रहे, कुत्ते एडजस्ट भी कर लेते हैं। वे अपने नए परिवार को भी उतना ही प्यार करना सीखते हैं जैसे हम अपने बचपन के क्रश से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, शायद कुछ लोग नहीं बढ़ पाते। अगर किसी कुत्ते को नया घर देना जरूरी हो तो ये कुछ तरीके हैं जिससे यह बदलाव उनके लिए आसान बनाया जा सकता है। और नहीं, सिर्फ ट्रीट्स देकर रिश्वत देने से काम नहीं चलेगा। हालांकि इससे मदद जरूर मिलती है। धीरे धीरे बदलाव करें। नया मालिक मिलने से पहले कुत्ते को उसके साथ थोड़ा समय बिताने दें। पहले की चीजें रखें। पुराने खिलौने, कंबल या मालिक की खुशबू वाला कोई कपड़ा रखना मदद कर सकता है। रूटीन बनाए रखें। कुत्ते एक नियमित दिनचर्या से खुश रहते हैं, इसलिए उनके खाने और टहलने का टाइम सेम रखें। प्यार की कमी न होने दें। नए परिवार को उन्हें एक्स्ट्रा प्यार देना चाहिए ताकि विश्वास बन सके। धैर्य रखें। कुत्ते को पूरी तरह एडजस्ट होने में हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है। तो अगर कभी आपको किसी कुत्ते को नया घर देना पड़े या आप किसी कुत्ते को गोद लेने जा रहे हैं तो याद रखें, प्यार और धैर्य से हर चीज आसान बन सकती है। और कौन जाने, शायद एक दिन वो कुत्ता आपको उसी प्यार भरी नजरों से देखेगा जैसे उसने अपने पुराने मालिक को देखा था। या फिर कम से कम आपको कम जज करेगा कि आप उसे और ट्रीट्स क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, एक और ट्रीट, लेकिन दूसरों को मत बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई या आप बस डॉग कंटेंट पसंद करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने पेट की क्यूट आदतें बताइए। तब तक के लिए स्टे पॉसम।